गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आई होप आप सभी लोग की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी, आर ओ आर होगी, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप सबको पता है कि हम लोग को बैच चल रहा है आर ओ का और पी सी एस का 2025 का प्रीलिम्स जो 12 अक्टूबर को है, इन दो को इसकी जो तैयारी कराई जा रही है वो इस तरीके से कराई जा रही है कि उसमें आपको ये पूरा कवर हो जाएगा पी सी एस। इसके लिए कहीं से अलग आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेटेस्ट पैटर्न जो है इसको पकड़ पाना। और इसको पकड़ने के लिए ज़रूरत होती है एनालिसिस करने की, ठीक है। और एनालिसिस जो हम लोग ने किया है उससे ये निकल के आ रहा है कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट वाले, ठीक है, चाहे वो आर ओ हो चाहे वो पी सी एस में हो, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ फैक्ट फैक्ट होता था। और अब क्या है, अब कर दिया है कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। ठीक, मतलब अगर अब आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो आपको फंसा ले जाएगा वो, ठीक है। तो इसके लिए कंटेंट दिया जा रहा है, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है वो इस यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा चैनल के, ठीक है, जहाँ पे चैनल की डिटेल होती है तो वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो पेड बैच चल रहा है बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, 399, ठीक, 399 रखी, एकदम नॉमिनल फ़ीस रखी गई है। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि 94 या तो इस पर आप टेलीग्राम ज्वाइन की सबसे पहले, तो ये ज़रूरी है, इससे आपको अपडेट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9455555070, ठीक। इस पर आप ज्वाइन करके डिटेल ले सकते हैं और वैसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कराया जा रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से कराया जा रहा है। अब देखिए, करने के साथ ज़रूरी ये भी है कि जो एनालिसिस हम लोगों ने पाया वो ये कि अब जो हो रहा है उसमें आप देखेंगे, अगर आप पी सी एस का या आर ओ जो भी हुआ था 23 में 24 में फेब में जो आउट हो गया था, तो जब आप इसके एनालिसिस करेंगे, लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 22 दिसंबर को पी सी एस का और जो आर ओ हुआ था, और अगर इसके पुराने ट्रेंड भी आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सीधे सीधे यू पी एस सी के क्वेश्चंस उठा रहा है, सीधे सीधे। मेंस हो, मेंस में भी डायरेक्ट आपको मिल जाएगा एज इट इज़। और प्रीलिम्स में अगर आप बात करेंगे, चाहे वो पी सी एस का हो चाहे वो आर ओ का हो, सीधे यू पी एस सी से क्वेश्चन उठा रहे हैं, स्टेटमेंट वाले खास करके, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी एनालिसिस हम लोगों ने कर ली है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके, किस हद तक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, ये कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चंस कराना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दें कि कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको ये भी बता दें कि जो पेड बैच हम लोग का है, ठीक, जो 399 का पेड बैच है, इसमें क्या है, कंटेंट तो है ही है, कंटेंट है, ट्रिक्स है, ठीक, एनालिसिस पूरी मिलेगी आपको, जो आप करेंगे ना तो महीनों बीत जाएगा आपको। और इसमें एक चीज़ और आपको बहुत अच्छी मिल रही है, वो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो पूछ रहा है, ठीक। और जो मेन चीज़ है इसमें आपको क्या मिल रहा है, टारगेट्स। टारगेट्स भी आपको मिलेंगे, अगर आपको लगता है कि आप ये टारगेट पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझिए कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने में, ठीक है। ये तो हम लोग देंगे, कंटेंट बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ की कैसे रटनी है, ठीक, पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे जैसे आज आपको दे रहे हैं ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट आपको से पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे। ये नहीं कि आपको 1,000 दे दिया और आधे लोग कर रहे हैं आधे लोग नहीं कर रहे हैं, कम कम देंगे, हो सकता है 5 ही क्वेश्चन दें, 2 ही क्वेश्चन दें। तो जब आप 5 करेंगे एटलीस्ट 5 आपको माइंड में सेट तो हो जाएंगे। यही हम आपको 100 दे दें, 99% लोग इग्नोर कर देंगे, 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। इसमें क्या है, आप इजीली पाँचों या 2-3-4 जो भी होंगे आप सॉल्व करेंगे और एट द सेम टाइम आपके माइंड में वो सेट भी हो जाएंगे, ठीक है। टारगेट्स मिलेंगे पूरे कंप्लीट, पूरा जीएस कैसे कंप्लीट करना है, सेलेक्टेड लोगों की गाइडेंस में इसमें पूरा आपको टारगेट मिलेगा कंप्लीट, ठीक। पूरा मतलब कि आपको ज्योग्राफी कहाँ से पढ़नी है, ठीक, एनसीईआरटी जो पढ़नी है तो उसका पीडीएफ मिलेगा, बाकायदा कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, डे वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस
मतलब कि 2 दिन में ये 2 चैप्टर, ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तीसरे दिन ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इस तरीके करके पूरी डेप्थ में आपको क्या मिलेगी, एनालिसिस, सॉरी, वो आपको मिलेगा टारगेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं अब पूछे जा रहे हैं कि देखिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों जिसमें आ रहा है। स्टेटमेंट वाइज जो है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टेटमेंट 2, CO2 ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। और वही देखिए आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस PCS हो, UPSC, RO, अब तो PCS जो है या आयोग जो भी है वो चाहे RO या RO का एग्ज़ाम ले, चाहे PCS कराता आयोग ही है, तो ये पूरे UPSC के पैटर्न को फॉलो करते हैं, कॉपी कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, तो क्या है आपको पता होना चाहिए कि नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ये ज़्यादा हीट होता है। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं वो होती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस, और ये करती हैं हीट। और जो इनकमिंग होती है, इनकमिंग जो होती हैं रेडिएशन, वो होती हैं क्या है, शॉर्ट वेव। ट्रिक क्या है, कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहती है, ऐसी आपको ट्रिक मिलेंगी। जैसे सन से होता है, एस से सन, एस लिखा आपने, एस से सन, एस से सोलर, ठीक, और एस से शॉर्ट। तो मतलब सन की रेडिएशन, सोलर रेडिएशन कैसी होती हैं, शॉर्ट, और टेरेस्ट्रियल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्ग। सिंपल, ये शॉर्ट हो गया तो ये लॉन्ग हो गया। तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट किससे होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। ठीक है, और दूसरा ये ऑप्शन क्या है, CO2 है, या जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये फैक्ट है कि CO2 और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये दीज आर द गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तभी जब आपकी अर्थ से जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस वापस जाती तो हीटिंग ऑफ जो एटमॉस्फेयर होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्व करता है, तभी हीट है। इसीलिए देखिए कहा जा रहा है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाना है। तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक, जो दूसरा स्टेटमेंट है कि हाँ जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं वो गुड एब्जॉर्व होती हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो गुड एब्जॉर्वर होती हैं, उनको एब्जॉर्व करती हैं, रोक के रखती हैं, तभी ये हीटिंग और देखिए क्लाइमेट चेंज और गर्मी पड़ना ये सब इसी वजह से होता है। और इसमें क्या देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग नहीं, टेरेस्ट्रियल से, इसमें जो है उसने उल्टा दे दिया है। और टेरेस्ट्रियल जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये लॉन्ग वेव जो होती हैं कौन सी होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं। लॉन्ग वेव जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ट्रिक आपको बता दी है, एस से सोलर रेडिएशन, एस से शॉर्ट, यानी सोलर वाली शॉर्ट रेडिएशंस होती हैं। और एटमॉस्फेयर के बारे में जो फैक्ट आपको याद रखना क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये एब्जॉर्ब ही बहुत रेयरेस्ट, मतलब ये आप अप्रॉक्स नील मानिए कि ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। ठीक है, ये होता है इस तरीके क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 आपका गलत है और स्टेटमेंट 2 आपका सही है, तो ये आपका ऑप्शन बन के निकल जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन सबकी RO ARO में आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और UPSC के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये रिपीट होंगे, ये सब ही आपको पूरे पेड बैच में हम लोग कराएंगे। इसके लिए आप अभी जुड़ सकते हैं, 399 फीस है, जिसको बढ़ाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि ये बहुत ही नॉमिनल फीस है RO और PCS के लिए। तो अब देखिए जो दूसरा है क्वेश्चन, ठीक समझिएगा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। ठीक, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर देन पोल्स। दूसरा स्टेटमेंट, एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स। देखिए फैक्ट, जो इक्वेटर होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हीटिंग जो होगी एक प्रकार की परमानेंट रहेगी। ठीक है, हीटिंग जो आपकी रहेगी, और यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो आपको फैक्ट याद रखना है, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट मतलब आप ऐसे लिख लीजिए, इक्वेटर लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। ठीक, ये आपको एक पॉइंट लिख लेना है। दूसरा ये लिख लेना है कि यहाँ पर जो होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो डेंस होता है, और यहाँ पर जो है ट्रोपोस्फियर जो है, जो ट्रोपोस्फियर है इसकी थिकनेस जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे थिकनेस क्या होगी, कम होगी। यानी ट्रोपोस्फियर की जो थिकनेस है
वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे, और पोल्स पे क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो दे रखे हैं एकदम सही दे रखे हैं। ठीक है, कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इफेक्ट है, इक्वेटर पे ज़्यादा होगी, पोल्स पे घटने लगेगी, और स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स है, तो इस वजह से हीट ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स। आप देखते हैं ना, जब गर्मी इक्वेटर है, लैंड गर्म हुई, वार्म एयर क्या है, राइज करती चली गई ऊपर, तो वही चीज़ है। ठीक है, और यही जो सोलर की जो यहाँ पे इंटेंसिटी जो रेस पड़ रही है इक्वेटर पे, ठीक, ये यही कारण होती है आपकी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट को बढ़ाने के लिए। यही यहाँ स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट को डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से थिकनेस किसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थिकनेस आपकी बढ़ जाती है ट्रोपोस्फियर की। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे, पोल्स पे जाते जाएंगे, ये थिकनेस वहाँ पर कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सही हुआ, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट ही, जो स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट होता है वही इसकी थिकनेस को बढ़ाती है। वहाँ पर इंटेंस हीटिंग होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर पे, इक्वेटर पे आपके क्या होता है, आप ऐसे लिख लीजिए, इंटेंस हीटिंग होती है। ठीक, इंटेंस हीटिंग होगी, इंटेंस हीटिंग होगी। जब इंटेंस हीटिंग होगी तो ये क्या डेवलप करेगी, ये करेगी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। ये स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट डेवलप करेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, थिकनेस होगी, जो आपकी बॉटम एकदम निचली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसकी थिकनेस क्या होगी, उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपको हम लोग करा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों एक साथ तैयार होंगे। ठीक है, जुड़िए, और आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप जहाँ से कर रहे हैं करिए, बस आप जो हम लोग देंगे टारगेट्स, उसको नज़र बनाए बनाए रखिए, उसको पढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। ये एकदम सिस्टमेटिक टारगेट्स हैं। 5 अप्रैल तक के टारगेट दिए जा चुके हैं, बाकायदा चैप्टर वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज बाकायदा 5 अप्रैल तक के टारगेट दिए जा चुके हैं। आप जुड़ सकते हैं, और अभी फीस जो है नॉर्मल है, 399 ही है। ठीक, बाद में ये बढ़ जाएगी। और जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, और ये नंबर है, इस पर या तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, 94 5 टाइम 5 070। थैंक यू।